योगी नियम। श्री ने कहा, हे इंद्र, लक्ष्मी याग के विधान के क्रम में योगी जनों के लिए जो अनुष्ठेय है, आदिदेव परमात्मा की जगत की सृष्टि के पहले प्रवर्तमान होने वाली मैंने अत्यंत आग्रह पूर्वक सीमंतनी के स्वरूप को स्वीकार किया। अतः लक्ष्मी तंत्र विचक्षण योगी मेरा प्रिय करने की इच्छा से किसी भी कामना की निंदा मन, वाणी और कर्म से कदापि ना करे, क्योंकि जहां मैं हूं वहीं समस्त तत्व हैं। जहां मैं हूं वहीं सारे देवताओं का निवास है। जहां मैं हूं वहीं सारे पुण्यों का निवास है। बहुत क्या, जहां मैं हूं वहां स्वयं केशव रहते हैं। इसलिए स्त्री जाति में सर्व जगन में नारी स्वरूपा मैं हूं। जो स्त्री की निंदा करता है वह मुझ लक्ष्मी की निंदा करता है, और जो उस महालक्ष्मी का अभिनंदन करता है वह सारे त्रिलोक्य का अभिनंदन करता है। जो स्त्री से द्वेष करता है, समझो वह हरिवल्लभा साक्षात लक्ष्मी से द्वेष करता है। और जो उन हरवल्लभा से द्वेष करता है वह मानो सारे जगत से द्वेष करता है। जिसका चित्त चंद्रिका के समान स्त्री को देखकर प्रसन्न होता है, और जो उसके प्रति बुरा विचार नहीं रखता वह सबसे बढ़कर मेरा प्रिय है। हे शक्र, जिस प्रकार नारायण में और मुझ में रंच मात्र भी पाप वासना नहीं है, जिस प्रकार गौ में और वेदांत वेत्ता ब्राह्मण में रंच मात्र किलविश नहीं रहता, उसी प्रकार हे इंद्र, स्त्री जात में भी पाप का लेश नहीं रहता। जिस प्रकार गंगा निष्पाप है, जिस प्रकार सरस्वती निष्पाप है, जिस प्रकार अरुणा नदी निष्पाप है, उसी प्रकार सीमंतनी स्त्री भी निष्पाप है। यतः मैं इस त्रिलोक की जन्मदात्री होने से उसकी जननी हूं। नारी में रहने वाली इतनी बड़ी प्रशंसा ही उसका सबसे बड़ा बल है कि वह सारे त्रिलोक्य की जननी है और समस्त कामनाओं की समृद्धि है। यह तो वनिता साक्षात मेरा शरीर है। अतः योगी क्यों ना उस वनिता की पूजा करे। नारी में पाप वासना कदापि न लाए, उसके बुरे आचरण का कदापि विचार न करे। योग सिद्धि चाहने वाला पुरुष स्त्री में पाप वासना कदापि न करे, सर्वदा उसका प्रिय करे, उसे जननी के समान समझे। और जैसे मुझे देवता समझा जाता है, उसी प्रकार वनिता को भी देवता समझे। जो मोहवश वनिता में द्वेष बुद्धि रखे उसकी कदापि सहायता ना करे। हे देवेश, यतः आप मेरे प्रिय हो, अतः जिस बात को मैं आपसे कह रही हूं उसे सुनिए। उसे सुनकर आप भी उसी प्रकार का आचरण करना। किसी से ये बात प्रकाशित नहीं करना। यदि कोई सर्ववती स्त्री दृष्टि पथ में आ जाए तो योगी तारिका मंत्र का स्मरण करते हुए उसमें मेरी भावना करे। उसके स्वरूप को लोलुपता रहित होकर निर्विकार चित्त से उसके रूप में मंत्र का स्मरण करे। स्त्री में रहने वाली रूप एवं सौंदर्य रूप संपत्ति को प्राण, सूर्य, परात्मा, नारी के हृदय में रहने वाला पुरुष तथा अग्नि समझे। संपूर्ण लावण्य संपदा से संयुक्त नारी उसको मेरा ही स्वरूप समझे। उसका स्मरण करते हुए ओमकार का स्मरण कर मेरा ध्यान करे। ऐसा करने से मैं उनकी समाधि संपत्ति में स्वयं समाविष्ट हो जाती हूँ। जब साधक
सर्वांग स्तब्ध होकर शिथिल हो गिरने लगता है। वही मेरे आवेश का लक्षण है। इस प्रकार लोलुपता रहित होकर निर्विकार चित्त से यत्न पूर्वक मेरा समाराधन कर पापों का परित्याग करता हुआ युंजान योगी विराम प्राप्त करे। विद्वान पुरुष इस समाधि योग का उपयोग दूसरे की स्त्री में ना करे, क्योंकि ये समाधि जिसमें की जाएगी वह अवश्य ही उस पुरुष में आसक्त हो जाएगी। इस प्रकार का ध्यान अपनी सर्ववती स्त्री में ही करे अथवा साधारण स्त्री में करे। इसमें विप्लव गड़बड़ी हो जाने से भी कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि वह भावना मेरे भाव से हुई है। इंद्रिय जन्य भोगों में जो प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसमें भी विक्षेप रहित मन से मेरे रूप का ध्यान करे। प्रशस्त विषयों की अच्छी तरह विचार पूर्वक लिख लेने पर जैसा सुख होता है, उस सुख का स्मरण करते हुए जो सुख होता है, उसी भाव का इस विषय सुख में भी अनुशीलन करे। चक्षु के द्वारा उसके विषय रूप आदि के देखने से अथवा रसना से रस का स्वाद लेने में, कानों से शब्द को सुनने में तथा नाक द्वारा उसके विषय गंध के ग्रहण करने में जो सुख प्राप्त होता है, वही मेरा सुखमय शरीर है। अपने चित्त का दमन करने वाले यति के लिए हमने यदृच्छा से संप्राप्त शब्द, स्पर्श एवं रस आदि के विषय में ये उपपत्ति युक्ति मैंने कही है। ऐसे तो विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सभी भोग दुख के कारण होते हैं, आदिमान और अंतवान होते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष का मन उनके विषय में सुख प्राप्त नहीं करता। रजो रहित एवं विध्वस्त तमोगुण वाले इस प्रकार केवल सत्वगुण वाले अंतःकरण से स्वयं जो सुख प्राप्त होता है, वही उत्तम सुख है। आद्यांत रहित नित्य एवं अविनाशी वही ज्ञान में सुख मेरा शरीर है। वैसा सुख विषेंद्रिय के संयोग से कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता। सुख देने वाले वे विषय अंतोगत्वा दुख ही प्रदान करते हैं। जिस प्रकार मधु मिश्रित विष भक्षण काल में मधुर प्रतीत होता है, किंतु अंत परिणाम में वह खाने वाले को मार डालता है। यदि कोई धूप से संतृप्त होने पर किसी क्रुद्ध विषधर की फणी की छाया के सेवन करे, तो वह स्वयं विनष्ट हो जाता है। अतः मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए इंद्रिय विषयजन्य भोगों का सेवन न करे। एक तो वह दुख व्यय और आयास साध्य है, दूसरे देखने में अच्छा लगने पर भी दुख मिश्रित है। सुख चाहने वाला ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो क्षणिक और क्षमिष्णु विषय सुख की कामना करेगा। जब से पवित्र मिताहार से दिव्य सत्य युक्त शरीर बनाए, परंतु रज और तमो गुणों को विनष्ट करे, मेरे अनुकूल आचरण कर्म करे। इस प्रकार योगी समाधि की प्राप्ति हेतु प्रयत्न पूर्वक अपने मन का दमन करे। जिसने अपने मन को जीत लिया, मान उसने सारे विश्व को जीत लिया। मन के जीत लेने पर मेरा शुद्ध शरीर स्वयं उन्मेष करता है, अर्थात विकसित होता है।